हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और मेरे पास बहुत सारा क्वेरी आया एक चीज़ के ऊपर कि वाई पीपल लीव सीए आफ्टर रीचिंग सीए फाइनल स्टेज। क्यों फाइनलिस्ट पीपल लीव सीए और दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर सीए कोर्स एंड दे हैव टू लीव व्हेन दे आर इन फाइनल। व्हाई इज इट सो? दिस हैपेंस विथ मोस्ट ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं है कि सीए का रिजल्ट खराब है, बट द थिंग इज डैट हमारा चॉइस गलत हो जाता है। अगर 100 में से 80 लोग फेल होते हैं ना, 80 पीपल, तो उस 80 में से 60 ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली होल अटेड अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं या उनके लाइफ में कुछ और आ जाता है। इट हैपन्स। वाई इज इट सो कि ऐसा हो रहा है कि काफ़ी बच्चे सीए फाइनल में पहुंच के सीए ड्रॉप कर दे रहे हैं, फिर जॉब कर रहे हैं एज ए सेमी क्वालिफाइड पर्सन और विथ एक्सपीरियंस जो उनके पास आर्टिकलशिप में पेड अप स्टाफ के रूप में आया है, वो उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं। वाई इज इट सो? दिस इज हैपनिंग। एक्चुअली क्यों हो रहा है ये चीज़? क्यों हम लोग के यहाँ पे ये संख्या बढ़ती जा रही है? वाई इज इट सो द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन दिस रिगार्ड? सबसे पहला चीज, जो सबसे बड़ा मिस्टेक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोस्पेक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक स्टूडेंट करता है, वो सबसे बड़ा मिस्टेक वो करता है शुरुआत में ही। व्हेन यू आर बेसिकली, व्हेन यू हैव क्लियर्ड योर सीए इंटरमीडिएट, आप अपने आर्टिकलशिप के पीरियड में आप जो चॉइस करते हैं जिस चीज का, वही आपको गलत ले जाता है। उसी के चलते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये बीच में छोड़ देते हैं। सर क्या चॉइस, हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके चलते सर हम लोग बीच में सीए छोड़ देते हैं? देखो, जब आप आर्टिकलशिप में आते हो, मोस्ट प्रोबेबली आपका दोनों ग्रुप क्लियर हो चुका होता है, या आप फर्स्ट ग्रुप क्लियर करके सेकंड ग्रुप को 1-2 साल में या 1-2 टर्म में कंप्लीट कर लेते हो। तो जब आपका लास्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप रहता है, जिसके अंदर में आपको सीए फाइनल अलाउड होता है 30 मंथ्स कंप्लीट करने पे, तो सर हम लोग क्या करते हैं? वी बेसिकली प्रिपेयर ग्रुप 1। हम लोग का एक टेंडेंसी है कि हम लोग ग्रुप 1 का ट्यूशन पहले से ले लेते हैं और सर जी वी प्रिपेयर फॉर डैट। अब आपका 30 मंथ्स का आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया है व्हेन यू आर अपियरिंग इन द एग्जाम, और ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो पाएँ, क्योंकि काम करते करते आप कर रहे होते हैं, तो आप ये सोचते हैं या तो इस अटेम्प्ट में नहीं भी होगा तो एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इफ़ इन दैट टर्म इट डजेंट, इफ द रिजल्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू बेसिकली, और आप नहीं पास हो पाते हैं, तो क्या होता है सर? फिर आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है उसके अंदर में आपका आर्टिकलशिप का पीरियड मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो चुका होता है। एंड देन ऑल्सो व्हाट यू आर डूइंग, बेसिकली यू आर अपियरिंग इन ग्रुप 1 ओनली। अगर आपका 1-2 टर्म में ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है, तो देन यू आर लेफ्ट विद द ग्रुप 2, और सीए का सबसे टफ होता है ग्रुप 2। अब आप सोचिए, जब आप ग्रुप 2 में जा रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तक आपका आर्टिकलशिप खत्म हो चुका है और आपके दिमाग में उस समय ये चीज़ आ चुका होता है, मेरे को सर पैसा कमाना है, मेरे पास जॉब ऑफर्स हैं, मेरे को 35,000, 30,000, 35,000, 40,000, बैंगलोर में जाके 45,000 तक भी मिल रहा है। तो आपके दिमाग में आता है क्यों ना पैसा कमाते कमाते हम सीए कर लें। दिस हैपेंस विथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बच्चे क्या करते हैं कि जॉब में उतर जाते हैं, और फिर उनको जॉब में जाने के बाद क्या होता है कि जॉब आपसे एक डिमांड करता है आपका आउटपुट। बेसिकली यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपका फिर टाइमिंग आर्टिकलशिप वाली टाइमिंग नहीं रह जाती है, और वहाँ पे आपको 3 महीने का छुट्टी नहीं मिलता है, आपको 1 महीना 15 दिन ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। और आपका सिलेबस कौन सा बचा हुआ है सर? ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 एक ऐसा ग्रुप है सीए में जो सबसे टफ होता है सीए फाइनल का, क्योंकि उसके अंदर में कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि SCMPE हो गया, डायरेक्ट टैक्स जो हर टर्म में चेंज हो रहा है, आईडीटी जिसमें भयानक अमेंडमेंट्स आ रहे हैं हर टर्म में। तो बेसिकली ये 3 पेपर जो है ये ऑलरेडी एक महासागर है। अब इनको प्रिपेयर करना आपके लिए, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड यू आर डूइंग योर जॉब ऑल्सो एंड यू हैव गॉट ऑल योर कमिटमेंट्स ऑल्सो, साथ में आपका जो इधर उधर भी कमिटमेंट्स है वो भी चल रहा है, एंड यू नीड टू लिव योर लाइफ ऑल्सो पीसफुली। ये सब कुछ करते 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 आपका 1-2 टर्म ऐसे ही निकल जाता है कि इस बार नहीं तो अगले बार, अगले बार नहीं तो उसके बाद वाले बार। जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचते हो, आप 2 बार जॉब चेंज कर चुके होते हो और अब आपका पैकेज 6 लाख हो चुका होता है।
तो आपको वो 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख दिखने लगता है कि मेरा पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, और उस समय फिर आपके लिए एक जॉब छोड़ के 3 महीना कंटिन्यू पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपका पढ़ाई से लिंक टूट जाता है। इन द मीन टाइम यू बिकम 24, 25 or something like that, and then there is something going on in the family with regard to your future, ये वो हैन तैन बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है कि भाई अब तो 50-60 हज़ार आ रहा है, यू कैन गो अहेड विथ योर नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो, नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, दैट मीन्स मैरिज और ये सब चीज़ को लेके। तो दिस इज़ द रीज़न कि बच्चे क्यों पास नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सर वो पहले ग्रुप 2 को नहीं ग्रुप 1 को अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट इज़ माई एडवाइस कि आप अपने आर्टिकलशिप पीरियड में जब पहला बार सीए फाइनल दे तो यू शुड गो फॉर ग्रुप 2। इससे क्या होगा, भले ही वो एक बार 2 बार में नहीं भी पास होगा ना, तो आपका डीटी आपके ग्रिप में रहेगा, आईडीटी आपके ग्रिप में रहेगा, कॉस्ट आपके ग्रिप में आ चुका होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आर्टिकलशिप पीरियड खत्म होने के 6 महीना या साल भर के अंदर ग्रुप 2 हो जाएगा। बचेगा ग्रुप 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और ये आपका माफा जिसको आप लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएफएम, और लॉ एंड ऑडिट। बेसिकली इन सब चीज़ों में चेंजेस बहुत कम आ रहा है, बहुत कम। एफआर में तो चेंजेस बहुत मुश्किल से आता है, एसएफएम में तो आता ही नहीं है, मोर और लेस पैटर्न चेंज होते हैं क्वेश्चंस के और कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली अगर वो चीज़ आप एक बार पढ़ते हैं तो वो आप कैरी ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म्स के लिए भी, यस और नो। तो उस जगह क्या होता है कि आपका एफर्ट विथ जॉब सिंक्रोनाइज हो सकता है, सेटल हो सकता है, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको उस बेसिस पे प्रिपेयर करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग विद ग्रुप 1, शुरुआत में ईजी चीज़ नहीं लेना चाहिए, शुरुआत में टफ ले लो, जिससे क्या है आर्टिकलशिप के पीरियड में ही उसको सीख लो और उसको क्लियर कर लो। मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उन सबको ग्रुप 2 ही पढ़ाए पहले, क्योंकि हम ग्रुप 2 ही पढ़ाते थे सीए फाइनल में, तो बेसिकली हमारा 100% रिजल्ट था उस समय तक ग्रुप 2 का। एंड जो बच्चे भी ग्रुप 2 क्लियर किए, मोर और लेस दे ऑल आर बेसिकली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट नाउ। कुछ बच्चे नहीं भी किए हैं, ऐसे हैं, बट मोर और लेस मोर देन 90-95% स्टूडेंट्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स राइट नाउ, क्योंकि उनका ग्रुप 2 हो चुका था। और जिनका ग्रुप 2 आज भी बाकी है उनको हमने देखा है कि दे हैव लेफ्ट देयर सीए कोर्स ऑल टुगेदर। बोलते हैं ठीक है एग्जाम देने के लिए फॉर्म भर दे रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी ग्रुप 2 along with your job, but it is comparatively easier to clear your group 1 along with the job। तो बेटर है कि आप पहले अपना ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर करिए, अपना फोकस थोड़ा सा, अपना वे जो है थोड़ा सा चेंज करके आगे बढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने ग्रुप 2 को फोकस करो, डीटी आईडीटी वाला ग्रुप अगर निकल जाता है तो फ्यूचर बहुत इजी हो जाएगा निकालने के लिए। इजी मतलब ये नहीं कि एफर्ट नहीं देना है, बट वो एफर्ट एक बार देने के बाद क्या उसका रिविजनरी एफर्ट है। डीटी आईडीटी में एक बार देने के बाद अगर बहुत बड़ा चेंज आ जाए, ड्रास्टिक चेंज आ जाए, तो आपको और भी एफर्ट देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे को लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। हाँ, अभी सीएमए का रिजल्ट आने वाला है, एंड एक पहले से अनाउंसमेंट है, इफ़ एनी पीपल इज़ नॉट एबल टू क्लियर हिज और हर सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल, तो सर वो हम लोग से बात कर सकता है। वी आर प्रोवाइडिंग बेसिकली वीडियो एंड रिकॉर्डेड क्लासेस एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट, जो पास नहीं हुए सिर्फ उनके लिए, क्योंकि सर उनको ऑलरेडी पैसा लग चुका है, तो हम लोग उनको सर जी 60% कॉस्ट पे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो आप देखते रहिए, अगर किसी को दरकार हो तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और हम फिर मिलेंगे कुछ और बातों को लेके। अगर आपको कोई और चीज़ के बारे में कुछ पूछना है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, आप लिख सकते हैं अपना क्वेरी, हम उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।